ज्ञान मंडल क्लासेस में मेरे सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जुलाई से पढ़कर आप 400 प्लस अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही दमदार है, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन 400 प्लस अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और आज के युग में यदि आप 400 प्लस अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो आपको कोई पहचानने वाला नहीं है कि आप किसके लड़के हैं और किस विद्यालय में पढ़ते हैं, आपका घर कहाँ है। इसलिए आज के युग में 400 प्लस अंक प्राप्त करना सभी छात्रों के लिए एक चुनौती बन गया है। तो आओ आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि 400 अंक आपको कैसे प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो नियमित यानी रेगुलर पढ़ाई करें। यानी क्या करना है बाबू, रेगुलर पढ़ाई करना है। यदि आप जुलाई से भी रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं और यदि कर रहे हैं तो निश्चित है कि आपको 400 प्लस आना ही है। जो आपने समय गंवा दिया उसको छोड़िए, अभी भी समय है। अपने आप को संवारिए और मंजिल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। इसलिए रेगुलर पढ़ाई करें। दूसरा नंबर है सभी सब्जेक्ट्स का नोट्स तैयार रखें। यानी 10 में जितना सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस सभी सब्जेक्ट्स का आप नोट्स तैयार रखेंगे। तीसरा नंबर क्या है, कठिन सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दें। दिस इज वेरी वेरी मार्केबल पॉइंट। यानी तीसरा नंबर जो है यह बहुत ही मार्केबल पॉइंट है मेरे बाबू। बहुत ऐसे छात्र रहते हैं पढ़ते तो सभी सब्जेक्ट है लेकिन जो सब्जेक्ट उनसे नहीं आता है उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। अब इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, आपके आने वाले रिजल्ट पर पड़ता है। क्योंकि उस सब्जेक्ट में आप केवल पास हो जाते हैं, आपको 30 प्लस मिल जाता है, 45 प्लस मिल जाता है, लेकिन आप उसमें जो है 80 प्लस या 85 प्लस नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, आपने उस कठिन सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान नहीं दिए। क्योंकि जो कठिन सब्जेक्ट रहता है बाबू उस पर यदि आप विशेष ध्यान देते हैं तो निश्चित ही मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 400 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है। जो अपना सब्जेक्ट है, जो इजी सब्जेक्ट है वो तो अपना ही है बाबू, लेकिन जो कठिन सब्जेक्ट है ना उस पर आप विशेष फोकस करें ताकि वो भी अपना हो जाए। समझ में आ गया। अब चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर है समय समय पर रिवीजन करते रहें। ऐसा नहीं है कि नोट्स बनाकर आपने रख दिया, सब कुछ बनाकर रख दिया और केवल जैसे कपड़ा पेटी में रखा जाता है वैसे आपने रख दिया, तो वैसे पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है। नोट्स बनाने के साथ साथ आपको उसका रिवीजन करना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा वह अपना होगा नहीं। इसलिए रिवीजन पर विशेष ध्यान दें और समय समय पर रिवीजन करते रहें। पांचवा नंबर है ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को हल करें। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप दोनों प्रश्नों को हल करना है मेरे बाबू। ये नहीं है कि केवल सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को हल करना है या केवल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को हल करना है। दोनों टाइप प्रश्नों पर विशेष ध्यान, शुरू से ही ध्यान मेरे बाबू। अब अगला नंबर क्या है, बुरी संगत से बचे। बुरी संगत से बचे, यही तो मेन पॉइंट है मेरे बाबू। क्योंकि आज के दुनिया में है ना, जब कोई छात्र या छात्राएं समझदार होते हैं तब तक बीच में उनका दूसरा नासा पकड़ लेता है, वो रंगीला रंगीली के तरफ मुड़ जाते हैं। शिक्षक और माता पिता सोचते हैं कि अब तो लड़का लड़की होशियार हो रहा है, अपने जीवन के बारे में सोचेगा, अपने जीवन को अच्छा बनाएगा, तब तक मालूम चलता है कि वो दूसरे लाइन में सरक गया जी,
वो तो हेलो हाय में आ गया, दुनियादारी में आ गया। इसका मुख्य कारण क्या है? उसको संगत खराब मिला है और खराब संगत के चलते वह अपना मेन रास्ता भटक करके और गलत रास्ता पकड़ लिया है, गलत ट्रेन पकड़ लिया बाबू। इसलिए आपको बुरी संगत से बचना बहुत जरूरी है। यदि जीवन में कुछ करना है तो ये हमेशा गांठ बांध लेना है कि आपको बुरी संगत से बचना पड़ेगा। अगला नंबर क्या है? अपने लिए एक समय सारणी बनाए। अपने लिए जो है एक समय सारणी बनाना है कि हमें कितना घंटा रोज पढ़ना है, हमें अपने शरीर पर कितना घंटा समय देना है, हमको कब क्या करना है। इसके लिए आप एक समय सारणी टाइम टेबल बनाए, क्योंकि जब तक आपके लिए समय सारणी नहीं रहेगा और उसके अनुसार आप काम नहीं करोगे तो फिर आप असफल रह जाओगे। और समय सारणी में व्यायाम जरूर आप शामिल रखना, समय सारणी में एक्सरसाइज जरूर शामिल रखना कि सुबह हमको कितने बजे से कितने बजे तक एक्सरसाइज करना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ माइंड का निर्माण होता है बाबू। तो आपका यदि स्वस्थ शरीर रहेगा तो निश्चित ही आपका माइंड भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए समय सारणी में जो है पढ़ने के साथ साथ एक्सरसाइज को भी उसमें डालना है कि हमको कितना देर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करना है। समझ में आ गया कि नहीं मेरे बाबू? तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसके अनुसार यदि आप काम करेंगे तो निश्चित ही आपको 400 प्लस अंक प्राप्त होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ओके बाबू, इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।